वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 38 अरब रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। हर मुस्तहिक खानदान को 13,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का रमजान पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिकीन खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। रकूम की मुंतकली का सिलसिला शुरू कर दिया। बैंक अकाउंट्स और डिजिटल वॉलेट्स के जरिए रकूम तकसीम की जा रही है। पहले यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए रिलीफ दिया जाता था। हमने गुज़िश्ता बरस इस फरसूदा निज़ाम का खात्मा किया। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी का अमल भी तकलीफ दे था। नए निज़ाम को मुतारिफ कराने में बेशुमार चैलेंजेस थे। रकम गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के मुस्तहिकीन में भी तकसीम होगी। पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज की अदायगी के लिए एटीएम कार्ड की डिलीवरी शुरू। वज़ीर आला मरीम नवाज का कार्ड के इजरा पर इज़हार तशक्कुर। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, रमजान निगहबान पैकेज के तहत 40 लाख घरानों को 40 अरब रुपए माली इमदाद दी जाएगी। ना लंबी कतारें, ना मुशक्कत, आसानी के एहसास के साथ माली इमदाद पहुंचाई जाएगी। रमजान मुबारक से पहले मुल्क में महंगाई, अवाम की दुहाई, आटा, चीनी, घी, चावल समेत अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। नाजायज मुनाफाखोरों की दोनों हाथों से लूटमार। हुकूमत और मुतालिका महकमे शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। कराची में जमात इस्लामी की सिंध हुकूमत के खिलाफ रैली। धरने के लिए असेंबली जाने से रोकने पर पुलिस और कारकुनान में झड़पें। मुश्तइल अफराद का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और पथराव। सिंध असेंबली से मुतसिल इलाका मैदान जंग बन गया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद। बानी पीटीआई की बेटों से टेलीफोन पर बात करा दी गई। बानी ने 30 मिनट से जायद कासिम और सुलेमान से बात की। जेल हुकाम की तस्दीक। गुफ्तगू से मुतालिक मजीद तफसीलात सामने नहीं आई। बानी पीटीआई की आंख के जारी इलाज के तसलसल में मजीद मुआयना किया जाएगा। मुआयना एक खुसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज़े चश्म करेंगे। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, इस मामले पर कयास आराइयों, बेबुनियाद खबरों और जाती मफाद के लिए इसे सियासी रंग देने की कोशिशों से गुरेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद की मौजूदा सूरत हाल और सिक्योरिटी पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम मामलात को निहायत अहसन अंदाज से देखने की हिदायत। मुलाकात के दौरान मोहसिन नकवी के दौरा श्रीलंका से मुतालिक भी बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला श्रीलंकन सदर को वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाएंगे। T20 क्रिकेट की बड़ी जंग। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत कोलंबो में कल होंगे आमने सामने। दिलों की धड़कनें तेज, दुनिया की नजरें पाक भारत टाकरे पर मरकूज। तारीख खत्म होने को तैयार, स्ट्राइकिंग का जुनून, खिलाड़ियों का आज़म, क्रिकेट का सबसे बड़ा जश्न। उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड है। पूरी भारतीय टीम के लिए प्लान बना रखा है। हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे लिए ये सब खिलाड़ी एक जैसे हैं। उस्मान के बॉलिंग एक्शन से मुतालिक बात चलती रही है। उस्मान 2 मरतबा क्लियर हो चुका, पता नहीं इसके एक्शन पर बात क्यों हो रही है। लेकिन उस्मान तारिक पर इस सब का कोई असर नहीं पड़ता। किसी की राय को रोक नहीं सकते, सबको इजाजत है। पाक भारत मैच बारिश के बायस मुतासिर होने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में कल गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। खराब मौसम ने मैच के इनेकाद पर सवालिया निशान लगा दिया। खेल बारिश की नजर हुआ तो टूर्नामेंट के मौजूदा पॉइंट सिस्टम के तहत दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दिया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी को अर्ली ऑन विकेट लेनी पड़ेंगे, जैसे कि अभिषेक शर्मा हुआ है और ईशान किशान हुआ है, तब जाकर हमारे पास मैच इजी होगा। और हमें उम्मीद है साइम अयूब से, साइद ज़्यादा फरहान से कि वो अच्छा परफॉर्म करके देंगे पाकिस्तान को, और बॉलिंग में अबरार अहमद अच्छा काम करेगा। इंशाअल्लाह के यकीन है कि पाकिस्तान जीते, और हम दुआ भी मांग रहे हैं अल्लाह पाक पाकिस्तान को जितवाए। हमारा पूरा पाकिस्तान मैच रहेगा, इसके लिए दुआएं करेंगे। रात को भी मैं दुआएं करूंगा, हमारा पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
कोलंबो में पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा, सक्खर के शहरियों में जबरदस्त जोश व खरोश, गली मोहल्लों और बाजारों में क्रिकेट के चर्चे, पाकिस्तान की जीत के लिए दुआएं, हैदराबाद में नौजवानों का कौमी टीम के लिए भरपूर हिमायत का इजहार, शहरी बड़ी स्क्रीन्स पर मैच देखने की तैयारियों में मसरूफ। हुकूमत बिजली की कीमतों में तब्दीली का बोझ कम आमदनी वाले पाकिस्तानियों पर ना डाले, IMF की तलकीन, कहा वो पाकिस्तानी हुकाम के साथ बिजली की कीमतों में मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर बातचीत कर रहा है, ताहम इन तब्दीलियों का बोझ मुतवसत या कम आमदनी वाले अफराद पर नहीं पड़ना चाहिए। बातचीत से इस बात का जायजा लिया जाएगा कि नरखों में मुजव्वज़ा तब्दीलियां वादों से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बशमूल महंगाई पर इनके मुमकिना असरात का तखमीना लगाया जाएगा। पाकिस्तान की माइशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा टैक्स नेट को वसी कर रहे हैं, तामीराती शोबे में भी काम हो रहा है। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का शिकवा, बोले FPR से कारोबारी तबके को शिकायत है, नोटिस के जरिए बिजनेसमैन को सहूलियात की बजाय हिरासा किया जा रहा है। सारिफीन पर मजीद बोझ पड़ने का खदशा, पेट्रोलियम मसनूआत ₹6.55 फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान, पेट्रोल ₹4.39 इजाफे से ₹257.56 तक जाने का खदशा, डीजल ₹273.78 फी लीटर होने का इम्कान। ओगरा कल वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल करेगी, वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान के पहले 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 10 मार्च को होगी। ऑक्शन के फाइल इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में अहम तरामीम शामिल। 9 साल में मुल्क के मजीद 35 शहरों तक 5G कवरेज बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। 5G के इब्तदाई मरहल में 50 Mbps लाजमी करार। 2030 के बाद कम से कम 100 Mbps स्पीड की लाजमी शर्त। PTA ने स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता माली साल हुकूमती मिल्कियती इदारों के मुनाफे में 13% कमी, हुकूमती कंपनियों के मजमूई नुकसान 2% कम, 833 अरब रुपए रिकॉर्ड। सरकारी इदारों की माली साल 2024-25 की मजमूई कारकर्दगी रिपोर्ट जारी, मजमूई मुनाफा 709 अरब रुपए रहा। माली साल 2023-24 में यह हजम 820 अरब 70 करोड़ रुपए था। बिजली 1809 अरब, गैस सेक्टर 2000 अरब समेत मजमूई गर्दिशी कर्ज 13% कमी से 3929 अरब रुपए रहा। रियासत के रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। 6 माह में रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर इजलास से खिताब, कहा कच्चे में रियासत के अंदर रियासत कायम थी, 500 फिजाई डाकुओं ने सरेंडर किया। वज़ीर आला पंजाब के सिंध हुकूमत की भी तारीफ, बोले सिंध हुकूमत और पुलिस की मदद के बगैर ये मुमकिन नहीं था। जराइम पेशा अफराद को जदीद टेक्नोलॉजी से ट्रैप किया गया। 45 रोज से कच्चे में हनी ट्रैप का कोई वाकया नहीं हुआ। कराची से मुतालिक कोई मुतालबा आइन से मुतसादिम नहीं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं आबादी बढ़ती जा रही है, मजीद सूबे क्यों नहीं बन रहे। मजीद सूबे बनने से मुल्क तकसीम नहीं होगा। आइन के तहत मुतालबा गद्दारी नहीं, जरूरत है। पाकिस्तान में कम उम्र लोगों को हार्ट अटैक की शरह सबसे ज्यादा, हर तीसरा शख्स शुगर का मरीज है। पता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, लेकिन लोग खा रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं सालाना बुनियादों पर आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हर गली के कोने पर अस्पताल नहीं बना सकते। बीमारियों पर काबू पाने के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। इस्लाम खुद की हिफाजत का दर्स देता है। तालीम से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। जदीद तालीम का हुसूल नौजवानों के लिए जरूरी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं पंजाब हुकूमत तालीम के शोबे में बेहतरीन काम कर रही है। बुनियादी तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है।
لاہور گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں 3 لڑکیوں کو گاڑی نے کچل دیا، 2 موقع پر جاں بحق، 1 زخمی، تینوں سڑک عبور کر رہی تھی۔ تیز رفتار مرسیڈیز گاڑی نے رونڈ ڈالا، پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا، تفتیش شروع۔ حیدرآباد میں M9 موٹر وے پر آئل ٹینکر اور مسافر وین کے تصادم میں جاں بحق ایک ہی خاندان کے 12 افراد کوٹری میں سپرد خاک۔ اجتماعی نماز جنازہ میں اہل علاقہ اور سیاسی شخصیات سمیت بڑی تعداد کی شرکت۔ تدفین مقامی قبرستان میں کی گئی، علاقے کی فضا سوگوار، المناک حادثے کا مقدمہ درج۔ امریکی صدر کا ایران میں رجیم چینج کا انڈیا، ایرانی قیادت 47 برس سے ناکام، تبدیلی ہی بہترین راستہ ہے۔ شمالی کیرولائنا کے فوجی اڈے سے روانگی پر ٹرمپ کا ایران کے اقتدار پر سخت حملہ، کہا ایران کا موجودہ اقتدار عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، ڈیل نہ ہوئی تو ایرانی حکومت کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ہم ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں، توقع ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ جیرالڈ فورڈ بحری بیڑا مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کر دیا، ڈیل نہ ہونے کی صورت میں بحری بیڑے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سلامتی کونسل کی اسلام آباد خودکش حملے کی شدید مذمت، دہشت گرد حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ سلامتی کونسل کا مطالبہ، سلامتی کونسل کی تمام ممالک سے پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کی اپیل۔ دہشت گردی کو عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا گیا۔ پاکستان کی منفرد اسٹریٹجک حیثیت وسط ایشیا کی اقتصادی ترقی کا محور بن گئی۔ سی پیک کے تناظر میں پاکستان، ازبکستان اور قازقستان کا اشتراک ترقی کا سنگ میل قرار۔ امریکی جریدے یوریشیا ریویو کے مطابق سی پیک کے ساتھ انضمام ازبکستان کو کراچی اور گوادر کے ذریعے ایک قابل اعتماد جنوبی تجارتی راستہ فراہم کرتا ہے۔ سی پیک قازقستان کو پاکستان کے ذریعے اس کی برآمدات کے لیے نئی منڈیوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ بحیرہ عرب میں ANF، پاک نیوی، میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی، جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوآرڈینیشن سینٹر کا خفیہ اطلاع پر آپریشن، اربوں روپے مالیت کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ کشتی کی تلاشی کے دوران 1300 کلو گرام سے زائد چرس اور بڑی مقدار میں شراب برآمد، مجموعی مالیت 20 ارب روپے سے زائد ہے۔ ISPR ونٹر انٹرنشپ پروگرامز، ان کی 28 جامعات کی 450 سے زائد طلبہ کا رینجرز ٹریننگ سینٹر کا دورہ، رینجرز کی دفاعی سرگرمیوں کا مشاہدہ۔ طلبہ کا کہنا تھا دورے میں فوج اور رینجرز کی مہارت اور لگن کو سمجھنے کا موقع ملا، ایسے وزٹ قومی شعور اور ملک سے محبت بڑھاتے ہیں۔ ملک کے جنوبی علاقوں سوموار سے تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی، گوادر، بستی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، سکھر، وزیرستان، بنوں میں 17 فروری تک بارش ہو سکتی ہے۔ ڈیرہ غازی خان اور شمالی بلوچستان کے بعض علاقوں میں ژالہ باری کی توقع۔ پہلی نیشنل چیف آف آرمی اسٹاف ریسلنگ چیمپئن شپ کا سیالکوٹ میں اختتام، گوجرانوالہ کی ٹیم 6 پنجاب چیمپئن قرار، پشاور کی خیبر فائٹرز کی دوسری پوزیشن۔ ریسلرز کا پاکستان آرمی کے ٹیلنٹ پروموشن اقدامات پر اظہار تشکر۔ اور بہاولپور کے صحرائے چولستان میں 21ویں انٹرنیشنل ڈیزرٹ جیپ ریلی میگا ایونٹ کی اسٹاک کیٹیگری میں 3 خواتین سمیت 77 ریسرز شامل۔ خواتین کیٹیگری میں سلما مروت ٹائٹل کا دفاع کر رہی ہیں۔ پری پیئرڈ کیٹیگری کے دوسرے مرحلے کی فائنل ریس کل ہوگی۔